सबसे पहला लाइफ गोल तुम्हारा होना चाहिए भाई कि तुमको फिजिकली कैपेबल बनना है। किसी भी कंडीशन में अपना जो स्ट्रेंथ रहता है या फिर बोल सकते हैं जो भी तुम्हारा फिजिक है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए या फिर वो इनफ होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में अगर तुमको कोई सामान उठाना पड़ रहा है, तुमको हाथ पैर एकदम से दर्द देने नहीं लग जा रहा है, तुमको अगर कहीं पे स्ट्रेंथ का जरूरत है, यहाँ पे बोल सकते हैं तुमको फाइट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे तुम मार्शल आर्ट्स जो है, फाइटिंग का स्किल्स जो है वो ट्रेन करके रखे हो। ये दो जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे बॉडी में होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर मोबिलिटी इतना होना चाहिए कि तुम इजीली इधर से उधर जो मूव कर पाते हैं लोग, मोबिलिटी के इश्यूज की वजह से जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग लाइफ में कितना कुछ हिंडर होता है वो चीज़ तुमको पता ही होगा। तो वो मोबिलिटी आना चाहिए तुम्हारे अंदर से, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी। अगर तुमको फाइटिंग आता है एंड उसके साथ साथ बोल सकते हैं भाई जो हर एक चीज रहता है, हेल्थ का मार्कर तुम्हारा फिजिकली जो हो वो पूरी तरीके से अच्छा होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर रहता है तुम्हारे लाइफ का। अगर तुम फिजिकली कहीं पे भी फक्ड होगे तो तुम्हारे पास भले से हजारों प्रॉब्लम हो, लेकिन जब तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो केवल एक प्रॉब्लम बच जाता है तुम्हारे पास कि वो तुम्हारा तबीयत ठीक करना है। ये चीज़ तुमको मेंटली पता ही होगा। एंड भाई ऐसा ही होता है लाइफ में। अगर तुम कहीं पे फिजिकली केपेबल नहीं हो, सोचो तुम जस्ट एंटर किए किसी रूम में एंड तुमको अचानक से बोल दिया गया कि भाई एक सिलेंडर को यहाँ से उठा के वहाँ ले जाओ। अगर वहाँ पे तुम नहीं कर पाए परफॉर्म, या फिर बोल सकते हैं तुमको क्लासरूम में जस्ट एंटर किए, वहाँ पे कुछ बोल दिया गया कि इसको उठा के उधर कर दो, वहाँ पे नहीं कर पाए, तो जितने लोग तुमको देख रहे हैं वहाँ पे तुम कितना अशेम्ड फील करोगे, या फिर फिजिकली केपेबल ना होने की वजह से कितना इनसिक्योर फील करोगे, वो चीज़ सोचो। ये चीज़ें इस तरीके से वर्कआउट करती है कि जो मैन ज़्यादा केपेबल रहता है, ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग रहता है, उसका माइंड सेट भी वैसा रहता है एंड वो एनर्जी भी वैसा देता है। अगर तुम्हारे साथ कोई गर्ल हैंगर आउट कर रही है, उसको सेफ नहीं लग रहा है, तुम्हारे जो सबकॉन्शियस क्यूज है वो उसके फिजिकली तुम केपेबल नहीं हो उसके वजह से दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसको टर्न ऑफ करता है एंड ऑल दैट टाइप शिट तुम्हारे साथ होगा, या फिर लोग तुमको उतना रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो फिजिकल जो कैपेबिलिटी है वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल आता है। तुम अगर अब तक जिम नहीं जा रहे हो, कुछ ना कुछ होम वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कुछ स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें तुमको जल्दी से जल्दी इंक्लूड करना चाहिए अपने लाइफ में भाई। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ भी फिगर आउट नहीं चल रहा है एंड जस्ट वर्कआउट करोगे तो फेरोमोन्स जो रिलीज होते हैं वर्कआउट करने के बाद, जो डोपामिन रिलीज होता है थोड़ा सा पेन के बाद, वो चीज़ें तुम्हारे माइंडसेट पे बहुत लेवल में इफेक्ट करती है। तुम्हारा डिसिप्लिन जो बिल्ड होगा, तुम जिस तरीके से फील करोगे वर्कआउट के बाद, वो सारी चीज़ें तुम्हारे सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ, सब चीज़ को चेंज करता है विद टाइम एंड वो तुमको एक मोर केपेबल मैन बनाता है। सेकेंड जो चीज़ है वो है सोशली कैलिब्रेट होना। सोशली कैलिब्रेट अगर तुम नहीं हो, या फिर बोल सकते हैं तुम फन मैक्सिंग नहीं किए हो अब तक भाई, तुम बहुत ऑटिस्ट टाइप का किसी भी रूम में घुस रहे हो, एक कॉर्नर में जाके बैठ जा रहे हो, ये सिमिलर प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। ये चीज़ें मेरे को अभी अभी रियलाइज़ हुई है, लेकिन अभी मैं वर्क सीजन में अपने लॉग्ड इन हूँ। वर्क सीजन जहाँ पे मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड बल्क कर रहा हूँ। इसके बाद जब मैं वापस से सोशल फेज में जाऊँगा तो इतना फन मैक्स करूँगा कि वहाँ पे मेरे को बैड हैबिट्स के बारे में भी सोचने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर तुम फन मैक्स करोगे, एकदम ऑटिस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले माइंडसेट में ही रहोगे, बोल सकते हैं लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट करोगे, 1000 लोग 2000 लोग जितने लोगों से इंटरैक्ट करोगे, वो चीज़ें तुम्हारे माइंडसेट में रिफ्लेक्ट होता है। तुम उनके बॉडी लैंग्वेज क्यूज, लोगों के सामने कैसे उठना बैठना है, ये सारी चीज़ें तुम अपने आप के अंदर समझने लगते हो कि कैसे तुमको यहाँ पे कैलिब्रेट होना है एंड कौन सी चीज़ें वहाँ पे अच्छी लगेंगी, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। अगर तुम टीनेजर हो, कॉलेज में हो, तो ये बेस्ट टाइम है भाई कि तुम्हारा जो चीज़ है या फिर बोल सकते हो सोशल जो एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इतना एक्सपोजर कब मिलेगा तुमको, इसका कोई गारंटी नहीं रहता। इसलिए एक्सपोजर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाओ, लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बात करो। ये चीज़ें तुमको रियली हेल्प करेंगी। एंड जो बॉडी लैंग्वेज रहता है, अगर तुम ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ यहाँ पे लोगों को अप्रोच करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा चीज़ है भाई इंटरेस्टिंग बनना। इंटरेस्टिंग ये फन मैक्सिंग सीजन में तुम लोगों से जो क्यूज है उसको लेके तुम बनोगे ही बनोगे, लेकिन तुम अपना जो इनर जो फीलिंग्स है या फिर बोल सकते हैं जो चीज़ें तुम्हारे बॉडी या फिर गट फीलिंग तुमको बोल रहा है कि ये इंटरेस्टिंग या फिर फन चीज़ मेरे करना है। सोचो जब तुम बच्चे थे, तुम पेड़ वेड़ चढ़ जाते थे या फिर पत्ते वत्ते कहीं से भी रैंडम तोड़ के उसको पूरा फाड़ वाड़ दे रहे हो। अगर पानी वहीं पे गिरा हुआ है नीचे में तो उसके ऊपर से तुम कूद जा रहे हो, या फिर जो बोल सकते हैं गड्ढा वड्ढा रहता है उसमें भाई फन जैसे हम लोग करते थे, जैसा इंटरेस्ट हम लोग का था बच्चे होने के बाद, लेकिन हम लोग बड़े होते गए एंड ये सारी चीज़ों को भूलते गए, या फिर बोल सकते हैं ये जो चाइल्डिश नेचर या फिर प्लेफुलनेस अगर तुम भूलते जा रहे हो तो यहाँ पे तुम अपने आप को डैमेज करोगे। इतना सीरियस हो गया क्योंकि इतना सीरियस इतना डीप कुछ वर्ल्ड में है नहीं। तुमको अपना इंटरेस्ट या फिर बोल सकते हैं जो फन है, जो गट फीलिंग तुमको आ रहा है, तुमको लग रहा है भाई कि इस पत्ता को तोड़ना चाहिए, इसको देखना चाहिए मेरे को, तो तोड़ो उसको।
ये जो चाइल्डिश नेचर है तुम्हारा, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा तुम फुलफिल करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा मेंटल हेल्थ सेन रहेगा, तुम अपने लाइफ में उतना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे। तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग चीजें बोल सकते हैं। तुमको कोई हॉबी में इंटरेस्ट है, तुमको भाई कोई स्पोर्ट करना है, जैसे रॉक क्लाइंबिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, ये सारी चीजें तुमको बचपन में देख के इंटरेस्ट आता था, लेकिन वहां पे तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन अब तुम वो सारी चीजों को अफोर्ड कर सकते हो, या फिर तुम उन सारी चीजों के केपेबल हो, तो उनको जाके करो। ये चीजें तुम्हारे अंदर से एक जो एनर्जी ट्रैप्ड है, बोल सकते हैं जो चाइल्डिश एनर्जी ट्रैप्ड है, वो बाहर निकालेगा। तुम अपने आप में ज्यादा अच्छा फील कर पाओगे भाई। तुम्हारे पास वो जो सोचते हैं ना बच्चे लोग के पास कोई टेंशन नहीं होता, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है, बच्चे लोग के पास कोई टेंशन नहीं होता, ये सारी चीजें लोग सोचते हैं। लेकिन वहां पे अगर तुम ये सारी चीजें सोच रहे हो तो उसको फुलफिल कर लो ना भाई। उसके बाद तुमको लाइफ टाइम वो चीजें अच्छे तरीके से याद रहेंगी। तुम लाइफ टाइम इस तरीके से जी रहे हो तो तुम्हारा लाइफ भी इंटरेस्टिंग रहेगा, तुमको मजा भी आएगा। चौथा चीज जो है वो कॉम्पिटेंस रखना। कॉम्पिटेंस तुमको हर एक चीज में रखना होना ही चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है भाई तुम एक डायमेंशनल मैन बन जाओगे, तुम केवल बिजनेस कर रहे हो तो केवल बिजनेस बिजनेस ही कर रहे हो, तुम एकदम स्किनी हो, नर्ड हो, तुम्हारे लाइफ में और कुछ भी नहीं है, तुमको किसी से इंटरेक्ट करना नहीं आता, ऐसा कभी भी वर्कआउट नहीं करता। तुमको हर एक चीज में कॉम्पिटेंस लेके चलना ही पड़ेगा। बोल सकते हो तुम फिजिकली कैपेबल हो, सोशली अगर तुम वर्क कर रहे हो, उसके साथ साथ तुम अपने स्कूल वाले फैक्टर्स में काम करोगे, अपना कुछ इंटरेस्टिंग हॉबीज है उसको करोगे, तुम जितने भी चीजें हैं वहाँ पे हर एक चीज में अपना टॉप ऑफ द टॉप देने का ट्राई करोगे, या फिर हायर एचेलॉन्स ऑफ मैन में पहुंचने का चालू करोगे। ये इमोशनली तुम्हारा कैपेबिलिटीज कितना है, तुम कितना ज्यादा कॉम्पिटेंस रखते हो लोगों से, कितना ज्यादा हेल्दी कॉम्पिटिशन कर सकते हो, कंपैरिजन की जगह अपने आप को कितना सेन रख सकते हो, ये कॉम्पिटेंस में आता है। अगर तुम किसी कंडीशन में इनएडिक्वेट हो गए भाई, उसके बाद जो इनसिक्योरिटी फील होता है वो मेरे को पता है बहुत गंदा लगता है। एक बार तुम अगर कहीं पे भी पहुंच गया, वो इनएडिक्वेसी तुम्हारा कहीं पे लीक हो गया, तो लोग तुमको बहुत कम रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं, वो 50% ड्रॉप हो जाता है। ये चीजें जब तुमको पता चलती है तो ये चीजें बहुत अंदर तक किल करती है भाई, तुमको बहुत हर्ट करती है। एंड इसलिए इस इनएडिक्वेसी को किल करो, कैसे भी करके कॉम्पिटेंस बिल्ड करो अपने लाइफ में। जो कॉम्पिटेंस है वो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पांचवा जो पॉइंट है वो है भाई रेस्पेक्ट बनाना, स्टेटस बनाना इस वर्ल्ड में। अगर तुम्हारे पास स्टेटस नहीं है, पावर नहीं है, तो लोग तुमको उतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम रेस्पेक्ट कमांड करना चाहते हो तो टॉप लिंक इन डिस्क्रिप्शन में पेड प्रोग्राम है, उसको चेकआउट कर लेना। अगर तुम रेस्पेक्टेबल रहोगे भाई, रेस्पेक्टेबल मैन रहोगे अपन सबके सामने, तो फिर बोल सकते हैं तुम्हारा जो जोक्स रहता है, जो बोल सकते हैं किसी को बुली किया जाता है एक ग्रुप में, पूरा ग्रुप मिलके उसी के ऊपर जोक्स मार रहा है, ऐसा चीजें तुम्हारे साथ नहीं होगी। तुम कहीं भी एंटर करोगे रूम में, तुमको प्रॉपर रेस्पेक्ट के साथ वहाँ पे चीजें सर्व की जाएंगी, लोग तुमको रेस्पेक्ट करेंगे। वो एक स्टेटस, जो एक पावर फील होता है, तुम्हारे पास एक कमांड है कि लोगों को तुम कुछ बोलोगे तो वो करेंगे। यह रेस्पेक्ट फील करना हर एक लाइफ में तुम्हारे जरूरी है भाई, तुम्हारे हर एक आदमी के लाइफ में। तो इसलिए इस रेस्पेक्ट को बिल्ड करने के लिए ट्राई करो कैसे भी करके। छठवा जो चीज है वो है अपना एसएमवी मैक्स करो। सेक्सुअली तुम कितने बोल सकते हैं वैल्यूएबल हो, या फिर मार्केट में तुम्हारा कितना वैल्यू है सेक्सुअली, ये अट्रैक्टिवनेस तुम्हारा कैसे भी करके तुम बूस्ट कर रहे हो, लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, अपना हाइट बढ़ा रहे हो, तुम अपने आप के ऊपर परफ्यूम्स बोल सकते हैं, क्लोथिंग सेंस, हर एक चीज को जितना ज्यादा यूज करोगे वो सारी चीजें तुमको हेल्प करेगी अट्रैक्टिव बनने में। तुम बोल सकते हैं फीमेल नेचर समझो, तुमको कैसे लोगों से जाकर इंटरेक्ट करना है, लेकिन फीमेल्स किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, उनके सामने तुम कैसे अच्छे लगोगे, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारा सेक्सुअल मार्केट वैल्यू कितना ऊपर जा सकता है किन चीज़ों की वजह से। ये सारी चीज़ों के अगर ऊपर तुम काम करोगे, जो कि है अट्रैक्टिवनेस, ये तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लाइफ में। तुम कभी भी एकदम से नीडी या डेस्परेट नहीं हो जाओगे भाई किसी चीज़ों के लिए, जो कि है हम लोग का सातवां पॉइंट। अगर तुम किसी से डेस्परेटली कोई चीज़ सीख कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा नीडी हो, तुमको वो चीज़ चाहिए किसी से, तो लोग रेपेल होते हैं भाई। नीडीनेस सबसे बड़ा रेपेल करता है लोगों को। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ का कमी है लेकिन तुम उसको डेस्परेटली सीख कर रहे हो सामने वाले से, तो तुम सामने वाले से वैल्यू लीच कर रहे हो, ऐसा उसको लगता है, एंड इसलिए वो लोग तुमसे दूर जाने लगते हैं। तो इस नीडीनेस को किल करना तुमको सीखना पड़ेगा, जो कि है सातवां हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नीडीनेस अगर तुम्हारे पास रहेगा, लोग तुम्हारे से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, गर्ल्स तुमसे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। स्टार्टिंग डेज में जो बाकी चीज़ें मैं तुम लोग को बताया हूँ, उन सारी चीज़ों से तुम अच्छे तरीके से अट्रैक्शन वाला फेज, या फिर जो फर्स्ट फेज रहता है 1 साल 2 साल तुम्हारे से अच्छे फ्रेंडशिप रहेगा, लेकिन जब वो लोग तुमको प्रॉपरली जान जाएंगे तो फिर उसके बाद वो एक रेपेल वाला नेचर आता ही है। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, फ्रेंडशिप बिल्ड करने के लिए, ये नीडीनेस तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। और आठवां जो चीज़ है, इस नीडीनेस को किल करने के लिए तुम्हारे पास खुद का लाइफ होना चाहिए भाई। तुमको पता है कि तुमको कौन से समय पे क्या करना है, तुम्हारे पास हर एक चीज़ का इमोशनल कंट्रोल है, तुम्हारे पास जो फिजिकल कैपेबल तुम बताया मैं, तुम सोशली कॉम्पिटेंट हो, तुम कॉम्पिटेंस रखते हो, हर एक चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तुम्हारा लाइफ में
कुछ वर्क चल रहा है उसके वजह से तुम बिजी हो एंड हर एक टाइम अवेलेबल नहीं हो, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारा जो वैल्यू है वो तुमको पता है खुद का। अगर तुम्हारे पास लाइफ होगा, ये चीजें इन दी एंड मैटर करती है, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ उतना लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला है। तुम्हारा जो खुद के साथ रिलेशनशिप है इन दी एंड यही मैटर करता है। तो इसलिए तुमको खुद का लाइफ फिगर आउट करके रखना है भाई। अपने लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा करते रहो। एकदम से जब खाली दिमाग हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो तुम्हारे पास वर्क होना चाहिए हमेशा से। तुम अगर रिलैक्स कर रहे हो तो प्रॉपर्ली रिलैक्स करो। अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम सबको हील करो। ये सारी चीजें ओन लाइफ होना ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहती है। एंड लाइफ के जो तुम्हारे दो लोग हैं वो पार्ट बनना चाहते हैं भाई। तुम किसी के लाइफ के पार्ट बन के रह जाओ, ऐसा कोई नहीं चाहता। एंड इसीलिए तुम्हारे लाइफ का कोई पार्ट बने, ऐसा तुम कुछ बनाओ एनवायरनमेंट अपना, अपने लाइफ को फिगर आउट करो। एंड ये आज 8 चीजें मैं जो तुम लोगों को बताया, ये तुमको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गोल, अपने लाइफ में अगर तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो ये सारे 8 चीज़ें तुम कर सकते हो। लाइफ में तुम कोई से भी फेज में हो भाई, तुम टीनेजर हो या फिर बोल सकते हैं तुम 20s में एंटर कर चुके हो, ये सारी चीज़ें हैं ये तुमको जल्दी से जल्दी फिगर आउट करनी चाहिए, क्योंकि हर एक मैन को ये सारी चीज़ों का ज़रूरत है ना। अगर तुम लोग को मैन के अमंग और रेस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।